4 फरवरी को लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों ने पीएम की चेयर का घेराव किया था और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने सदन में नहीं आए क्योंकि स्पीकर ने उनसे न आने का अनुरोध किया था। अब इसी मामले को किरण रिजिजू ने आगे बढ़ाया है और दावा यह किया गया है कि अगर उस दिन यानी कि 4 फरवरी के दिन बीजेपी अपनी महिला सांसदों को नहीं रोकती तो वहां अनर्थ हो सकता था। ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। किरण रिजिजू ने एक वीडियो जारी किया है, एक्स पर उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है। 4 फरवरी का ये वीडियो है। किरण रिजिजू ने इस वीडियो को ट्वीट किया, साथ ही लिखा कि कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के सबसे अपमानजनक और गिरते हुए व्यवहार पर गर्व कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी ने अपनी महिला सांसदों को नहीं रोका होता तो सदन में अनर्थ हो जाता। किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की 5 या महिला सांसद थी और संख्या बल बीजेपी की महिला सांसदों का ज्यादा था, लेकिन बीजेपी ने समझदारी से काम लिया। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की महिला सांसदों से डर गई थी। ये वीडियो देखिए, यही वो वीडियो है जो किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया है और तमाम बातें कही गई है। कल्पना कीजिए अगर हमारा बीजेपी के जो महिला सांसदों को आगे बढ़ने देते तो क्या होता। हमारे तो संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो कांग्रेस के 5-6 महिला सांसद जो प्रधानमंत्री का कुर्सी पार करके पीछे चले गए हमारे और, तो उसको कन्फ्रंट करने के लिए हमारे बीजेपी सांसदों ने डिमांड किया था, खास करके महिला सांसदों ने, कि इनको हम रोकेंगे फिजिकली। लेकिन हम लोग ने कहा कि ये संसद के गरिमा के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा और फिजिकल नहीं होना है। हम लोग तो संसदीय परंपरा को बहुत मानते हैं। अगर सदन में एक प्रधानमंत्री को महिला सांसदों से डर है, इससे शेमफुल बात नहीं हो सकती। ये सांसदों का, महिलाओं का अपमान है। मैं फिर कहूंगी कि ये स्पीकर साहब के कौन सा इंटेलिजेंट था जिसमें पुलवामा पहलवान का अटैक तो नहीं मालूम चला, सदन के भीतर पार्लियामेंटेरियन से प्रधानमंत्री को खतरा। आज से आप पहली बार सुन रहे हैं, वो भी 56 के सीने के सामने। इस बीच 4 फरवरी को हुई इस घटना को लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में विपक्ष की महिला सांसदों के रवैये पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 फरवरी की ये तस्वीर देखिए, सदन में माहौल कैसा था। और आप यहां पर देखेंगे कि कांग्रेस की महिला सांसद जब प्रधानमंत्री की चेयर की तरफ बढ़ रही थी तो बीजेपी की महिला सांसद जो है वो भी उतरकर आने लगी, लेकिन बीजेपी की महिला सांसदों को रोका गया। किरण रिजिजू भी कह रहे हैं और इस वीडियो को जब आप देखेंगे, जो वीडियो पोस्ट किया गया है 4 फरवरी का, उस दिन महिला सांसदों को रोका गया कि आप अपनी गरिमा नहीं भूलिए और जाकर आप महिला सांसदों यानी कांग्रेस की महिला सांसदों से आप यहां नहीं टकराइए। अगर ऐसा नहीं किया जाता, बीजेपी ने उन्हें नहीं रोका होता, तो सोचिए जरा सदन में अनर्थ कैसा हुआ होता। एक तरफ कांग्रेस की महिला सांसद, दूसरी तरफ बीजेपी की महिला सांसद, और आपस में ये नोकझोंक हो रही होती जिसे पूरा देश देख रहा होता। देखिए, जो उनका तेवर था, जो एटीट्यूड था, वो जो स्पीकर कह रहे हैं उससे मिलता जुलता था। हम हाथ जोड़ कह रहे थे कि बहन जी आप लोग उतर जाओ, क्योंकि आज तक परिपाटी नहीं रहा कि ट्रेजरी बेंच पर आकर के इस ढंग का प्रधानमंत्री को कॉर्डन किया जाए। तो उस दिन बहुत अच्छा हुआ जो प्रधानमंत्री नहीं आए होते तो कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती थी। अनहोनी का मतलब बहुत कुछ होता है। एक बार याद नहीं है कि पुराने संसदीय हॉल में हो सकता था कि राहुल गांधी जिस ढंग से प्रधानमंत्री के गले लग गए, लेके गिर भी सकते थे। तो ये लोग क्या करेंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो क्या नए वीडियो डाले मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और किस तरह से हमें बेबुनियाद हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियां बताई जा रही है। और हमने एक बार देखा था कि एक बुरा लड़के सुने सपने, वैसे कि एक सपना जा रहा है। कभी कहते हैं भंगड़ी से मरना चाहते थे, कभी कहते हैं काटना चाहते थे। अब नई चीज आ गई है हमारे महिलाएं। हम थोड़ी किसी को मारने गए थे, हम तो एक बैनर लेके गए थे। अब बैनर से डर गए, आप एक किताब लेने से डर गए। आपको टैरिफ के ऊपर बात नहीं करनी है, आपको चाइना की घुसखोरी के ऊपर बात नहीं करनी है।
वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस की लीडर जिन्हें आप सुन रहे थे, वहीं आपने गिरिराज सिंह को भी सुना। एक तरफ गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अनर्थ हो सकता था, दूसरी तरफ वर्षा जी ये कह रही है कि हम तो पैनल लेकर गए थे, लेकिन ट्रेजरी बेंच तक पहुंचना क्या ये सदन की गरिमा है, क्या सदन में ये अलाउड है? तमाम इस मुद्दों पर बातचीत करने के लिए राजेश चौधरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जगदीश शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ टाइम्स नाउ भारत पर जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले जगदीश जी, आपके पास ही आते हुए वर्षा गायकवाड़ कर रही है, क्या ये वीडियो ट्वीट किया गया है? समझ में नहीं आ रहा, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? हम तो अपना पैनल लेकर गए थे। पैनल लेकर क्या करने के लिए गए थे सर? श्वेता जी, प्रधानमंत्री लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट भी है और हर एमपी का अधिकार है अपने प्रधानमंत्री से बात रखने का, बात करने का या हाथ मिलाने का। समझ में नहीं आ रहा, हमारा देश का मुखिया जो मीडिया कहती है बाहुबली है, विश्व गुरु है। अरे भाई, आप कर क्या रहे हो? ना ट्रंप के सामने खड़े हो पा रहे हो, ना चाइना के सामने खड़े हो पा रहे हो, अपने घर में भी डर रहे हो। सर, ये तो आप कह रहे हैं ना, ये कैसा विश्व गुरु था भाई? जगदीश जी, ट्रंप के सामने खड़े हो पा रहे हो या नहीं चाइना के पास? सर, ये टॉपिक अभी नहीं उठाइए। अभी ये बताइए कि जो महिला सांसद वहां तक गई थी, उस बेंच तक जाना, प्रधानमंत्री जहां पर मौजूद हैं, पैनल लेकर जाना, क्या करना क्या चाह रही थी महिला सांसद? क्या करना चाह रही थी? क्या वो महिला जो कांग्रेस की थी वो आतंकवादी थी? फिर जगदीश जी, मैंने सिंपल पूछा, गुमराह कर रहे हैं आतंकवादी सदन में कैसे होंगे सर? आप खुद ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वो महिला सांसद वहां तक अगर पहुंची, उस ट्रेजरी बेंच तक पहुंची, जगदीश जी, वो किस मकसद? सर, मकसद बता दीजिए, मकसद बता दीजिए। मैं राजेश चौधरी जी से सवाल का जवाब ले लूंगी। किस मकसद से पहुंची थी? एक मेंबर पार्लियामेंट अगर प्रधानमंत्री के पास चला जाए बात करने के लिए, कोई गुनाह है क्या? एक महिला सांसद थी ये बता दीजिए, क्या खतरा था? जगदीश जी, एक महिला सांसद थी क्या? महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव करने की तैयारी कर रखी थी। अरे भाई जी, हमारे नेता राहुल गांधी से कल गडकरी साहब मिले, वो विपक्ष के नेता थे। जगदीश जी, गोल गोल जलेबी की तरह बातें ना घुमाइए। मकसद क्या था? महिला सांसद ट्रेजरी बेंच तक क्यों गई? साफ सवाल मेरा। ये देखिए यो ऐसा था, ये गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये बता दिया, क्या वहां नहीं जा सकती थी? क्या कोई भी मेंबर पार्लियामेंट प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता? ऐसा क्या खतरा था? ऐसा क्या काम कर दिया इन लोगों ने जो डर बन गया? सर, प्रधानमंत्री से मिलने का एक डेकोरम होता है। जगदीश शर्मा जी, मुझे वो डेकोरम आपको बताने की जरूरत नहीं कि अगर आपको प्रधानमंत्री से मिलना है तो मिलने के कई तरीके होते हैं। मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब दे पाए अगर आप, फिर आप कहेंगे कि आपको बोलने नहीं दे रही। मकसद क्या था महिला सांसदों का प्रधानमंत्री के बेंच तक पहुंचने का, ट्रेजरी बेंच तक पहुंचने का? कोई डेकोरम नहीं होता है जगदीश जी, मकसद बताइए। पार्लियामेंट में सब बराबर के होते हैं, जनता के चुने प्रतिनिधि होते हैं, कोई डेकोरम नहीं होता। वो तो ये पूछने गई थी, प्रधानमंत्री जी स्टीम फाइल पर चुप क्यों हो, चाइना पर चुप क्यों हो, ट्रंप पर चुप क्यों? गोल बातों को घुमाते रहिए और फिर आप कहिए कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राजेश चौधरी जी, वो स्टीम फाइल के कांग्रेस की तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे हैं, महिला सांसद ये कह रही हैं कि हम तो पैनल लेकर गए थे, इतना क्या डर था? और जगदीश जी को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं क्या वो आतंकवादी थी? वो तो मिलने के लिए गई थी। देखिए, संसद चर्चा का स्थान है, वहां बैनर दिखाने का स्थान नहीं है। उनकी जो इंटेंशन है वो महिला फाइट थी, वो प्रधानमंत्री पर हमला कर सकती थी, प्रधानमंत्री कैसा हमला सर? कोई कैसा हमला? क्योंकि देखिए, मैं क्लैरिटी इसलिए कांग्रेस है राजेश जी, क्लैरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि ओम बिरला ने कहा कि कुछ अनर्थ हो सकता था, जिसके बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री नहीं गए। तो क्या ऐसी आशंका थी आप लोगों को? ओम बिरला जी को क्या ऐसी खबर मिली थी? वहां पर घेराव किया गया, क्या ऐसा हो सकता था? किस बात की आशंका थी? मुझे एक मिनट अपनी बात रखने दी जाए। देखिए, कांग्रेस का इतिहास रहा है, हिंसावादी पार्टी है, ये हिंसा में विश्वास रखने वाली पार्टी है, कुछ भी कर सकती थी। अब लोकसभा अध्यक्ष को कोई इनपुट मिला है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। आप प्रधानमंत्री का अपमान कर सकते थे, प्रधानमंत्री पर हाथ पैर चला सकते थे। राहुल गांधी भी एक बार देखो कैसी बच्चों जैसी हरकत वहां कर चुके हैं। तो ये लोकतंत्र में भरोसा करने वाली पार्टी तो है नहीं, ये तो लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है। न इनका कतई लोकतंत्र में कोई भरोसा है। बार बार चुनाव हार करके ये एकदम फ्रस्ट्रेशन में चले गए।
लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, राहुल गांधी इससे परेशान है और जो जनता के मुद्दे हैं उन पे ये चर्चा नहीं चाहते हैं। चर्चा का विषय वहां उठाना चाहिए। लोकसभा या देश का कोई भी सदन, लोकसभा हो या विधानसभा, वो तो डिबेट का स्थान है। भाई लोकसभा वो प्रदर्शन करने का नहीं है। और वो क्यों गई थी वहां? नहीं, आवश्यकता क्या थी? बोलना चाहते हैं, आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता क्या थी? राहुल गांधी जैसा बचकाना नेता, चाइना के बारे में गांधी को थोड़ा जब हमारी वोट लड़नी तो आपने बैकअप क्यों मार दिया? राहुल गांधी की बुद्धि को जरा विकसित करिए। जल्दी जी, हो सकता है आप गुलाम हो राहुल गांधी जी के परिवार के, आपके पास, पर राहुल गांधी की बुद्धि को जरा विकसित करिए। जरा पत्थर पर किसके बादाम खिलाइए उनको। मेरी दादी बचपन में मुझे पत्थर पर किसके बादाम खिलाती थी तो नहीं बनने देंगे। राहुल गांधी शेर का बच्चे को जगदीश शर्मा जी और राजेश चौधरी जी, तो जो तर्क वितर्क इस वक्त हो रहा है ना सर, चैनल पर जो कर रहे हैं ना, सदन के भीतर दरअसल सांसदों को भेजा ही इसलिए जाता है कि वहां अपनी पॉइंट को रखा जाए, लेकिन जिस तरह से महिला सांसद पहुंची थी ट्रेजरी बेंच तक, आप नहीं बता पाए जगदीश शर्मा जी मकसद क्या था। और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं, यही वजह है कि किरण रिजिजू ने देश की जनता को यह बताया है और ये पोस्ट किया है, जिसके बाद अब कांग्रेस की महिला सांसदों से सवाल पूछे जा